मनीष सिसोदिया बीते करीब 1.5 साल से दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। लाइव लॉ वेबसाइट की खबर के मुताबिक बहस के बीच ऐसा वक्त भी आया जब जांच एजेंसी खुद अपनी ही दी पुरानी दलीलों के जाल में फंसती हुई नजर आई। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान ईडी की दलीलों में विरोधाभास पाया। पहले ईडी की तरफ से यह दावा किया गया था कि अगर सिसोदिया ने बेवजह आवेदन दायर कर देरी नहीं की होती तो मुकदमा अब तक शुरू हो सकता। वहीं दूसरी ओर ईडी ने डेटा इकट्ठा करने और अंतिम आरोप पत्र दायर करने के लिए 4 जून 2024 को 3 जुलाई तक का वक्त मांगा था। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने मौखिक रूप से कहा, आखिरी आरोप पत्र 28 जून को आएगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हम पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। इसका मतलब यह है कि आपको भी लगा कि जब तक सभी आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाते मुकदमा शुरू नहीं हो सकता। अब यह कहना कि आप आगे बढ़ सकते थे और उन्होंने देरी की, इसमें कुछ असंगति है। कब शुरू होगा ट्रायल? न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने ASG से पूछा, वास्तविक रूप से आप मुझे बताएं, 493 गवाहों को देखते हुए आपको सुरंग का अंत कब दिखाई देता है? इससे पहले सुनवाई के दौरान SG ने तर्क दिया था कि सिसोदिया की मौजूदा याचिका मुकदमे में देरी के आधार पर केंद्रित थी और सिसोदिया ने खुद ही बेवजह आवेदनों के कारण इसे लंबा खींच दिया। यह दावा किया गया कि सिसोदिया ने अविश्वसनीय दस्तावेजों की मांग करते हुए आवेदन दायर किए, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं थी या डिजिटल रूप से प्रस्तुत किए गए थे। इसके बजाय उन्हें आरोप मुक्ति के लिए आवेदन करना चाहिए था। ASG ने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर सिसोदिया डिस्चार्ज आवेदन नहीं देना चाहते थे तो उन्हें ट्रायल कोर्ट को सूचित करना चाहिए था ताकि आरोप तय किए जा सकें। लेकिन आरोप तय करने से बचने के लिए ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर सिसोदिया को रिहा किया जाता है तो उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। इन दलीलों पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कड़ी आपत्ति जताई, जिन्होंने दावा किया कि सिसोदिया के अधिकांश आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। वरिष्ठ वकील ने आगे दलील दी कि जैसा कि तर्क दिया गया, छेड़छाड़ का आधार पहली बार दिया जा रहा था और इसका उद्देश्य सिसोदिया की अंतरिम रिहाई के खिलाफ अदालत को पूर्वाग्रहित करना था।